नमस्कार। लाइव हिंदुस्तान चर्चा देख रहे तमाम दर्शकों का मैं जजवीर सिंह स्वागत करता हूं। आज की चर्चा पंजाब सरकार के द्वारा वन टाइम सेटलमेंट को लेकर है। पंजाब सरकार ने व्यापारियों को एक जो है दिवाली पर जो है एक बड़ा तोहफा दिया, जिसके चलते पंजाब सरकार ने वन टाइम सेटलमेंट जो है वो जीएसटी और वैट के मामलों को सुलझाने के लिए जो है वो बनाई, जिसके बाद व्यापारी जो है 60,000 के करीब जो पंजाब के व्यापारी हैं, सीधे तौर पर उनको इसका जो है असर कहीं ना कहीं पड़ता हुआ दिखाई देगा। और जीएसटी और वैट के जो पेंडिंग मामले हैं उनको सुलझाने में मदद मिलेगी। वहीं दूसरी तरफ सरकार को रेवेन्यू जनरेट होगा, व्यापारियों को भी इससे सीधे तौर पर लाभ हासिल होगा। तो इसी मुद्दे को लेकर विशेष चर्चा है और इस चर्चा में हमारे साथ में विशेष पैनल हमारे साथ है। और इस पैनल में हमारे साथ में आम आदमी पार्टी से हमारे साथ में विक्रम पासी जी हमारे साथ है, और श्रोमणी अकाली दल से सुखविंदर सिंह कोहनी हमारे साथ है, भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ में संजय कपूर जी हैं, और कुछ ही देर में जसबीर सिंह भट्टी हमारे साथ जुड़ेंगे, और अनिल मेहरा जी जो बिजनेसमैन है वो हमारे साथ जुड़ेंगे। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में स्वागत है। और चर्चा की शुरुआत विक्रम पासी जी मैं आपसे करूंगा। सरकार ने जो वन टाइम सेटलमेंट जो है वो लेके आए हैं और कल जो है इसकी शुरुआत कर दी गई है, तो ऐसे में सीधे तौर पर 60,000 जो व्यापारी हैं उन पर इनका जो सीधे तौर पर असर पड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ सरकार को रेवेन्यू जनरेट होगा और व्यापारियों को आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि लंबे समय से जो केस पेंडिंग थे, वैट के पेंडिंग थे, तो उसमें जो है कहीं ना कहीं व्यापारियों को काफी मुश्किलें पेश आ रही थी। तो ऐसे में अब इस वन टाइम सेटलमेंट के तहत उनको जो है सीधे तौर पर फायदा मिलने जा रहा है। तो अभी तक की क्या उम्मीदें हैं? सरकार ने जो वन टाइम सेटलमेंट जो स्कीम लागू की है, इससे सरकार को क्या उम्मीदें हैं और किस तरह से व्यापारियों को जो है इससे लाभ मिलेगा? पासी जी। नमस्कार जजवीर जी, आपको भी मेरे बहुत ही आदरणीय पैनलिस्ट और आपके दर्शकों को भी मैं नमस्कार करते हुए, ये पंजाब सरकार का एक सराहनीय फैसला है, कार्य है। इससे क्या होगा कि व्यापारी और सरकार जो अदालतों में छोटी छोटी रकमों के लिए उलझे जा रहे थे, लगातार आपने देखा होगा 2017 से लगातार केसेस पेंडिंग थे, डिस्प्यूट चल रहे थे, उनको सॉल्व करने की दिशा में एक बहुत बड़ा कार्य किया गया है। और इसमें 15/11/23 से 15/3/2024 तक का समय तय किया गया कि आप आके अपना सेटलमेंट कर सकते हो, वन टाइम सेटलमेंट। मुकदमेबाजी से छुटकारे का एक तो यहाँ हमारा मकसद है कि मुकदमेबाजी से छुटकारा मिले। अब आप देखिए, कोई भी केस लड़ना होता है तो अगर आप उसके टोटल एक्सपेंसेस देख लो तो वो कम से कम 1 लाख तक चला जाता है, क्योंकि उसमें आपके काउंसिल फीस भी हो गई, अदर एक्सपेंसेस हो गए, फिर आपका जो ऑफिसर्स हैं वो भी बाउंड होते हैं, उसके अलावा आपका पूरा पूरा दिन कोर्ट्स में। तो इन चीजों को देखते हुए जैसे 1 लाख तक के केसेस हैं, उनमें ये हुआ फैसला कि अगर कर, जुर्माना और ब्याज तीनों मिला के 1 लाख तक है तो उसको पूरी तरह माफ करने की बात हुई है अगर कोई अप्लाई करता है। 1 करोड़ तक के केसेस में भी ये हुआ कि अगर ये तीनों मिला के है तो उसमें भी जुर्माना, ब्याज छोड़ा जाएगा, उनको 50% तक भी किया जा सकता है। इससे ना सिर्फ इनकम जनरेट होगी, कलेक्शन बढ़ेगी, व्यापारियों को, उद्योगपतियों को जीएसटी की तरफ मोड़ा भी जाएगा, उनको इजीली भी लेंगे और उनका भी बहुत बड़ा फायदा है, क्योंकि 2017 से 2023 आ चुका है, अभी तक मुकदमेबाजियां चल रही हैं, पता नहीं अभी कितना समय और लगना है। और इस स्कीम के तहत तकरीबन 39,787, 40,000 के करीब आप लगा लीजिए, उनको सीधा ही फायदा हो रहा है, उद्योगपतियों, व्यापारियों को। और उनके दिमाग से भी एक तरह से बर्डन हटेगा और वो आगे से सरकार के साथ जुड़ के जीएसटी कलेक्शन में योगदान की तरफ भी आएंगे। और जैसे चिम्मा जी ने बताया, कुल जो है माफी का जो प्रोविजन रखा गया 528 करोड़ 88 लाख रुपए के करीब। इससे एक माहौल भी बनेगा व्यापारियों के अंदर, छोटे उद्योगपतियों के अंदर, कि हाँ सरकार उनके साथ है। और ये कोई ऐसी बात नहीं है, ये बाकी स्टेट्स में भी अलग अलग, जैसे यूपी में बिजली के लिए हुई थी, गोवा में भी हुई थी। तो इसका बहुत बड़ा बेनिफिट मिलने वाला है और सरकार के खजाने में बढ़ोतरी होगी, जो ये एक सोच रखी गई है। और बेहतरीन आप इसको एक सोच कह सकते हैं। पंजाब के खजाने में इसे अवसर जो है देने के लिए पंजाब सरकार, और सबसे बड़ी बात है
कि जो लगातार व्यापारी हैं उन्हें जो है वो लगातार जीएसटी वैट डिपार्टमेंट में चक्कर लगाने पड़ते थे, उनके मामले पेंडिंग थे, कोर्ट में सुनवाई थी, तो वहां पर उस मामलों को भी सुलझाने के लिए कहीं ना कहीं उनका समय बचेगा। वहीं दूसरी तरफ उनके काम को भी आगे बढ़ने के लिए कहीं ना कहीं जो है वो उनको मदद साबित होगी। तो ऐसे में सरकार ने ये जो कदम उठाया तो उसको काफी सराहना मिल रही है। हमारे साथ में संजय कपूर जी हैं, भारतीय जनता पार्टी। संजय जी, कैसे देखते हैं सरकार ने वन टाइम सेटलमेंट यानी कि ओटीएस की शुरुआत कर दी है? स्कीम के तहत व्यापारियों को फायदे की बात कही जा रही है और ये कहा जा रहा है कि पंजाब के खजाने पर भी जो है सीधे तौर पे लाभ होगा। सजवीर जी, ये जो ओटीएस की स्कीम पंजाब गवर्नमेंट लेके आई है ना, ये एक शुगर कोटेड बिटर पिल व्यापारियों को देने जा रही है। इससे पहले भी ओटीएस की स्कीम्स आती रही हैं, और जिस तरह के लिबरल प्रोविजन उस समय की ओटीएस स्कीम में थे, इस ओटीएस स्कीम को अगर मैं रीड करता हूं तो मुझे कई डेफिशिएंसीज नजर आती है। एक्चुअली 1 जुलाई 2017 को जीएसटी इंडिया में एप्लीकेबल हुआ था। चाहिए तो ये था कि भाई उससे पहले की जो वैट की लिगेसी है उसको एक ही बार के लिए कोई भी गवर्नमेंट उसको सेटल कर देती। जैसे इनकम टैक्स में जब गवर्नमेंट ने नया सिस्टम लेके आई तो वो एक विवाद से विश्वास स्कीम लेके आई कि आपके पुराने जितने भी केसेस है ना, आप सारे उसमें सेटल कर लो, गवर्नमेंट आपको वेवर दे देगी, एक बार के लिए सारे केसेस खत्म हो जाएंगे। क्योंकि हम एक इनकम टैक्स में एक नए सिस्टम की ओर जा रहे हैं। इन्होंने क्या किया है कि इस स्कीम में 1 करोड़ से ऊपर के केसेस को सेटल नहीं किया। चाहिए तो ये था कि वैट की पुरानी जितनी भी लेगेसी थी ना, उसको सेटल कर देते। साहब, इसमें मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर आप 1 लाख के ऊपर यानी कि सीधे तौर पर कहें 1 से लेके 1 करोड़ तक के जो वैट के मामले थे, उसमें जो है सरकार ने सीधे तौर पर यह कहा है कि इसमें पेनल्टी आपको देने की जरूरत होगी, और उसके साथ साथ आपके जो पेनल्टी है वो छोड़ दी, और उसके साथ जो है 50% का डिस्काउंट कर दिया, यानी कि टैक्स में 50% माफ भी कर दिया। तो सरकार ये कहती है कि अगर 1 लाख से 1 करोड़ के बीच आपके मामले हैं या आपका कोई केस लगा हुआ है तो उसमें आप 50% टैक्स दीजिए, तो हम आपके जो है ये केस जो है वो खत्म कर देंगे। जसवीर जी, ये प्रोविजन जो आप बता रहे हैं ना, ये मेरी नॉलेज में है। मैं ये कह रहा हूं कि जब कोई स्कीम को वैट एक पुराना सिस्टम हो चुका है, हमें पुरानी लिगेसी को पंजाब गवर्नमेंट को खत्म करना था। अगर पुरानी लिगेसी को खत्म करना था तो 1 करोड़ के ऊपर के केसेस को इसमें इंक्लूड क्यों नहीं किया? उनको भी ये एडवांटेज दे देते, उसको भी सेटल कर देते कि जीएसटी इरा से पहले के जितने भी केसेस हैं वो वन टाइम के लिए खत्म हो जाते, और जो लोग उस स्कीम को अवेल करना चाहते हैं वो अवेल कर लेते। दूसरी डेफिशिएंसी मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये स्कीम तो लेके आ गए हैं, पर इस स्कीम में इन्होंने सी फॉर्म का एडवांटेज देने से मना कर दी है। पहले क्या होता था कि आपकी जितनी डिमांड है, अगर व्यापारी अपना सी फॉर्म सबमिट कर देता था, वो नेट डिमांड को गिना जाता था। इसमें इन्होंने सी फॉर्म को लेने एक्सेप्ट करने के बारे में कोई बात ही नहीं कही। तो सी फॉर्म के जो व्यापारी के पास पड़े होंगे उनका क्या करेगा? उसका तो उसे डिसएडवांटेज है, उसका तो उसको नुकसान हो जाएगा। और तीसरी बात, एक्सपोर्टर के केस में एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी पंजाब में चल रही थी। एक्सपोर्टर के केस में क्या होता है कि जो लोग परचेज करते हैं और बाद में एक्सपोर्ट कर देते हैं ना, उन्हें कोई भी टैक्स नहीं देना होता, कोई भी वैट नहीं देना होता। पर पिछले सालों में इन्होंने एक्सपोर्टर की असेसमेंट करके उस पर टैक्सेस लगा दिए, और उस समय पिछली गवर्नमेंट ने ये इंश्योरेंस दी थी एक्सपोर्टर्स को कि आप 10-15% सिर्फ जितनी डिस्प्यूटेड डिमांड है पे कर दो, बाकी को वेव कर दिया जाएगा। अब वो ये 50% में ले गए हैं 15% से। जो इंश्योरेंस उन्हें 15% की थी वो अब 50% 35% इन्होंने बढ़ा दिया। ठीक है कपूर साहब, इस पे भी मैं आऊंगा। ठीक है, आपकी बात आ गई, इस पे भी मैं आऊंगा। एक रिएक्शन सबसे एक दो पॉइंट और बताने दीजिए। इतनी सीरियस डेफिशिएंसीज इन्होंने स्कीम में छोड़ी है, ये क्रेडिबिलिटी ना ले इस स्कीम को लेके। इन्होंने टोटल बिल्कुल डिफंक्ट स्कीम बनाई है और बिना सोचे समझे स्कीम बनाई है। दूसरी बात मैं जो आपको कहना चाहता हूँ, जो केसेस इन्होंने किया है कि जो केसेस 2023 तक असेस हुए हैं वो केसेस को कंसीडर किया है सिर्फ, और जो केसेस 2023 के बाद असेस हुए हैं वो स्कीमें कवर्ड ही हुए। उनका क्या कसूर था? अल्टीमेटली ये वैट की लेगेसी को खत्म करने के बजाय उसको फिर कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। चाहिए तो ये था कि जितने भी केसेस वैट के हैं वो सारे ही डाल दिए जाते कि वन टाइम में जो लोग उसका एडवांटेज लेना चाहते हैं वो ले लेते। ठीक है, पर इन्होंने ठीक है, आपकी बात केसेस को कंसीडर नहीं किया।
चलिए ठीक है, आपकी बात आ गई। हमारे साथ में श्रोमणी अकाली दल से सुखविंदर सिंह कोनी हमारे साथ है। कोनी साहब, कैसे देखते हैं? सरकार ये कहती है कि सीधे तौर पर जो है व्यापारियों को फायदा होगा, 60,000 के करीब जो व्यापारी हैं उनको सीधा लाभ होगा। आपने सुना कपूर साहब ने इसको पूरी डिटेल से बता दिया कि कितना उनको फायदा मिलेगा, या उसको छोटे व्यापारियों को फायदा मिलेगा और बड़े उद्योग को जो है सीधे तौर पर इससे फायदा नहीं मिलने जा रहा। लेकिन ऐसे में श्रोमणी अकाली दल का क्या स्टैंड है? क्योंकि ओटीटी स्कीम जो है वो पहले भी 2 बार लागू कर दी गई थी, आपकी सरकार ने भी लागू किया था, लेकिन ऐसे में सरकार ने उस पर जो है कहीं काम करके और अच्छे तरीके के साथ उसको लॉन्च किया इस स्कीम को, और सरकार ये कह रही है कि सीधे तौर पे व्यापारियों को इससे जो है वो फायदा मिलेगा। धन्यवाद जजबीर जी। ऐसा है, ये वन टाइम सेटलमेंट की स्कीम है जो समय समय पर पहले भी सरकार में ही है, और ये वासी जी खुद ही बता रहे हैं कि अगर कुछ जो पेंडिंग पड़ा वो 2000 के बाद से है, कांग्रेस के टाइम की बात है वो। दूसरी ये बात बिल्कुल संजय सही है कि जब आप नया शुरू करने जा रहे हो तो पिछला जो 1 करोड़ के ऊपर वाले है उसको भी कंसीडर करना, क्योंकि पिछला सारा सभी को ये मौका मिलना चाहिए। जो उसे खत्म करना चाहता है वो कर सकता। अब ऐसा ही लटकता रहेगा 1 करोड़ के ऊपर वालों को, नीचे वाला अकेला होगा। ये मेरे हिसाब से 2024 के इलेक्शन को देखकर काली में की गई है। इन्हें सरकार को इस पे पूरा मंथन करके ये बात करनी चाहिए जिसका सभी को अच्छे प्रॉपर जिसका हो लोगों को। तो ये तो मेरे को चोन आ गई है पार्लियामेंट की नजदीक, उसको देखकर सरकार का ये लग रहा है कि आधा 1 करोड़ तक का किया, ऊपर वाले छोड़ दिए। मेरा तो लेकिन सरकार अगर काम नहीं करती है तो ऑपोजिशन सवाल खड़े करती है। लेकिन आज सरकार ने अगर इस पर जो ऐसी स्कीम लेके आए तो उस पर ये सवाल है कि ये चुनाव के मद्देनजर ये है, तो आपको नहीं लगता कि सरकार अगर काम करती है तो उस पर भी सवाल खड़े हो जाते हैं? नहीं ना, काम जो है पंजाबी में कहावत है कि दुध दिता ते मिंग ना पाके ओदा स्वाद नहीं आता ना। करे तो सरकार करे तो बाल उठाने का सवाल ही नहीं पैदा होगा। चलिए ठीक है, आपकी बात आ गई, बिल्कुल ठीक है, आपने बात रख दी। लेकिन ऐसे में सवाल यहाँ पर ये है कि सरकार की स्कीम से सीधे तौर पर 60,000 जो व्यापारी है वो कितना खुश है, और समय समय पर ये स्कीम जो है वो लाई गई। लेकिन ऐसे में सरकार ने बिल्कुल व्यापारियों के साथ मिलकर या सलाह मशवरा करने के बाद इस स्कीम को लागू किया होगा। और हमारे साथ में विश्लेषक जसबीर सिंह भट्टी हमारे साथ है। भट्टी साहब, क्योंकि समय की भी कमी है तो मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा अपनी राय दें, और सीधे तौर पर जिस तरह से सरकार ये कहती है कि इस स्कीम के साथ में व्यापारियों को फायदा मिलेगा, वहीं सरकार को भी रेवेन्यू जनरेट करने में मदद होगी, खजाने में सीधे तौर पर इसका असर होगा। तो ऐसे में ऑपोजिशन इस पर सवाल खड़े करेगी, लेकिन ऐसे में आप क्या समझते हैं कि इससे व्यापारियों को कितनी मदद मिलेगी, और व्यापारी कितना अपने आप को ये मानेंगे कि हमें थोड़ा सरकार ने जो है वो लीव दिया, हमें जो है सहूलत दी? देखिए, पहली बात तो ये है कि इसलिए ये एक जो हमारे एक्सपर्ट थे उनकी कमेटी बननी चाहिए थी, वो पूरा सर्वे करती। सर्वे करने के बाद फिर सरकार का बयान आता है कि हमने सर्वे कराया, उसके बीच में इतना कर्जा, इतना माफ किया, इतना कर रहे हैं। हम देखो 1 लाख तक करने माफ कर देना जी, 1 लाख के ऊपर हम उनको जो 1 करोड़ तक है उसके बीच में आपको जुर्माना माफ होगा, जो वो माफ होगा, फिर 50% माफ होगा। मैं ये बताऊं, जिन्होंने पहले टैक्स दिया उनका क्या कसूर है? उनको भी माफ करो, उनको वापस करो, फिर क्यों नहीं करते उनको? ऐसे टैक्स माफ करने में एक बात जरूर होगी, जो बात होगी कि आगे से कोई टैक्स नहीं भरेगा, माफ तो हो जाएगा ना। अभी किसानों का क्या हो रहा है? यही है कि चलो सरकार ने माफ कर देने, कर्जा ले दो, घर में बैठे चुप करके। जब बैंक वाले जाते हैं, किसान इकट्ठे हो जाते हैं, उनको काम नहीं करने देते। इसलिए इसकी कोई स्कीम ऐसी निकालते भी, ऐसे निकालने जैसे उनको फायदा भी हो जाता, ये मैसेज भी ना जाता
कि आपने जो जिन्होंने दिया हुआ उनके ऊपर कोई ऐसी बात ना होती कि हमने तो टैक्स भरा जी, हम हमारा क्या कसूर था। एक बात तो ये। दूसरी बात जो इनकी है, एक सरकार नहीं, सभी सरकारें करती आई, सभी सरकारें करती आई हैं, चाहे कांग्रेस हो चाहे अकाली हो, वो समय समय पे वोटों जो इलेक्शन होती है, वोट के लिए वो ऐसे ऐसे जड़े हथकंडे अपनाते हैं। वो ये बता दो, किसानों को बिजली माफ की है, सूबे को कितना फायदा हुआ, अकाली को कितना फायदा हुआ कोई फायदा नहीं हुआ। मैं महसूस करता हूँ क्यों 97 में बिजली माफ की, तो बाद में 2000 में क्या हुआ, अकालियों को हार गए ना इलेक्शन। बात ऐसी पॉलिसी बनाओ, वेलफेयर स्टेट है, लोगों की वेलफेयर की बात करो। अब करनी है माफ किया हमारे को तराज कोई नहीं, अच्छी बात है, अब खाता क्लियर करना चाहिए करें अपना, लेकिन जो उन्होंने पहले टैक्स दिए हैं उनका क्या कसूर, ये तो हमारे को जरूर बता दे सरकार जी। चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात आपने कही, और सवाल भी यहाँ पर गंभीर है कि जिन लोगों ने पहले से टैक्स भरा उनका क्या कसूर है, चाहे वो बड़े उद्योग के साथ जुड़े हैं या छोटे उद्योग में हैं, तो उसका क्या कसूर है। हमारे साथ है पासी जी, हमारे साथ है आम आदमी पार्टी से। पासी जी, कई सवाल हैं, ओपोजिशन के कई सवाल हैं, सुझाव भी हैं कि जो लोग बड़े उद्योग के साथ जुड़े हैं उनका क्या कसूर है, उनको उन्होंने टैक्स भरा है, उनके लिए सरकार ने क्यों जो है इसमें इसे जो रखा नहीं है। और उसके साथ साथ और भी कई सवाल है कि आपके विरोधी ये भी कहते हैं कि सोची समझी ये स्कीम नहीं है, इस पर अगर और काम किया जाता तो हो सकता था इसको और बढ़िया ढंग के साथ जो है सरकार पेश करती, और चुनाव के साथ जोड़कर इसको देखा जा रहा है कि स्कीम को चुनाव के मद्देनजर लॉन्च किया गया है। देखिए जजवीर सिंह जी, मैं अच्छा मानता अगर सार्थक विरोध होता, एक अच्छी स्कीम को भी सिर्फ इसलिए कि विरोधी पार्टियां हैं, तरह तरह के कहानियां बनाई जा रही हैं। पहली चीज मैं आपको बता दूं, अभी इलेक्शन में बड़ा समय है, 2024 का इलेक्शन है, अभी 2023 चल रहा है, नवंबर है, पहली चीज। और ये सबको पता है कि अभी इतना अगर 5 से 6 महीने का टाइम है तो वो डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं होता। इनको मैं ये बता दूं, सिर्फ एक कहानी बनाई गई है। मेरे अकाली दल के भाई साहब बोल के गए हैं, ये बता देंगे कि इन्होंने कितने करोड़ तक का माफ वो किया था, स्कीम लेके आए थे, नहीं बता पाएंगे। कारण है क्योंकि सिर्फ एक विरोध करना है, ड्यूटी है पार्टी की तरफ से। अब मैं एक बात बता दूं, जसवीर सिंह जी ने जो बात कही कि जिन्होंने टैक्स भरा, आपको याद होगा हमारी सरकार ने यह भी कहा था कि बिल लाओ इनाम पाओ। जसवीर जी आपके याद हो, जिन्होंने टैक्स भी भरा है उनको भी कई तरह की सहूलतें रियायतें दी गई हैं। पहली मैं ये बता दूं। दूसरा मैं ये बता दूं कि ये स्कीम लेकर आई है हमारी सरकार, ये स्कीम पूरी कंसल्टेशन के बाद, एक्सपर्ट्स के साथ बात करने के बाद, हर पक्ष को देखते हुए, पहला कितना बकाया है, कितने केसेस हैं, मैं वो भी बता सकता हूं। 1 लाख से 1 करोड़ तक के तकरीबन 19,000 केसेस हैं। कितना खर्चा हो रहा है, कितनी मैन पावर वेस्ट हो रही है, कितनी लिटिगेशन के कारण परेशानी हो रही है सरकार को भी, व्यापारियों को भी। ये पूरी तरह कंसल्टेशंस करने के बाद, एक एक पक्ष को जांचने के बाद ये स्कीम लेकर आए हैं। पहले इसको मंत्रिमंडल में रखा गया और आज चीमा जी ने इसको अनाउंस किया। तीसरी अहम बात, एक जो बात उठाई जा रही है 1 करोड़ से ज्यादा वालों को क्यों नहीं, मैं बड़ा हैरान होता हूं। बीजेपी हर बात अमीरों की फेवर में ही क्यों करती है। 1 लाख तक वालों का पूरा माफ हो रहा है, उसकी खुशी नहीं है इनको, क्योंकि पता है वो छोटे लोग हैं, छोटे व्यापारी हैं, छोटे उद्योगपति हैं। 1 लाख से 1 करोड़ तक का ब्याज भी माफ हो रहा है, 50% कर देना पड़ रहा है, जुर्माना माफ हो रहा है, उसकी भी नहीं है। 1 करोड़ तक वालों को भी ये सही नहीं समझते। फायदा किसको देना चाहिए था, बीजेपी की संभावनाएं क्या है, बीजेपी की सोच क्या है, 1 करोड़ वालों से ज्यादा को। क्या बात है भाई, बहुत आप सेंटर सरकार दे ही रही है कॉर्पोरेट्स को, जो हजारों लाखों करोड़ रुपया ले जा रहे हैं अडानी अंबानी जैसे। तो हम तो कम से कम इन छोटे उद्योगपतियों और दुकानदारों के बारे में सोच लें। लगातार वो जीएसटी के चक्कर में है, लगातार केसेस चल रहे हैं। और तीसरी बात, हमारे संजय कपूर जी कह के गए कि 1/7/2017 को जब जीएसटी लागू किया, उससे पहले वैट के फैसले निपटा देने चाहिए थे। तो मैक्सिमम हिंदुस्तान में तो कांग्रेस और बीजेपी की सरकार थी।
हमारी तो सरकार नहीं थी, केंद्र में भी आप थे, आपने क्यों नहीं किया बैठ के निपटारे के? और एक और चीज बता दूं मैं आपको, खुद केंद्र सरकार इनकम टैक्स में भी ये वन सेटलमेंट स्कीम लेके आई थी, तो वो क्या गलत था? मेरा कहने का तात्पर्य क्या है जजबीर जी, पंजाब एक लैंडलॉक स्टेट है, हमारे पास बहुत बड़ा क्षेत्रफल नहीं है। पंजाब में मैक्सिमम जो उद्योगपति है, जो व्यापारी है, वो छोटा है। बहुत बड़े अडानी अंबानी जैसे गुजरात में है, पंजाब में कम है पंजाब में, पर क्या कहते हैं ना, एक्सेप्शंस आर एवरीवेयर। अब हमने ये 1 करोड़ तक का लेके आए हैं, बहुत बेहतरीन है, लेकिन इसको आप इसलिए कंपेयर करोगे कि जी 1 करोड़ से ज्यादा का नहीं लेके आए, तो ये क्या दर्शा रहा है? जजबीर जी 4 एक्ट पे ये लागू की गई है। पंजाब जर्नल सेल्स टैक्स एक्ट, केंद्रीय बिक्री कर इसमें है, पंजाब बुनियादी ढांचा विकास एंड रेगुलेशन एक्ट है, पंजाब वैल्यू एडिड टैक्स है। और इसमें जब आप 1 लाख से 1 करोड़ तक की बात करते हो तो 19,000 केसेस है, जो अभी सरकार को एक पैसा नहीं आया उन केसेस का, वो अदालत वो पेंडिंग है ट्रिब्यूनल के पास और जगह। अब जब वो 1 रुपया भी नहीं आ रहा और सरकार कह रही है कि आप सेटलमेंट करके पैसे दो, तो इसमें कम से कम भी 400 से 450 करोड़ का फायदा सरकार को पैसा आएगा। अदरवाइज क्या हो रहा है, अगर ये स्कीम नहीं आती तो उल्टा पैसा लग रहा है केसेस के ऊपर, हमारे ऑफिसर्स को जाना पड़ता है। इसी पे आऊंगा मैं, ठीक है पासी जी, मैं इसी पे आऊंगा। संजय कपूर जी से रिएक्शन ले लेते हैं। कपूर साहब वो कहते हैं 450 करोड़ का फायदा जहां पे सरकार को होगा, और पंजाब वो स्टेट है जहां पर छोटे उद्योग है, तो उनको फायदा देने के लिए सरकार जो है कहीं ना कहीं काम कर रही है। हालांकि बड़े उद्योग के लिए भी कहीं ना कहीं कदम उठाने की बात कर रहे हैं, लेकिन सीधे तौर पर यह कहना है, क्योंकि आपने जो सवाल किया था कि जो है 1 करोड़ वाले जो व्यापारी हैं उनके लिए क्यों नहीं लेके आए, तो उसको लेकर उन्होंने सवाल का जवाब दिया। क्या कहेंगे? मैं पासी जी को पहले एक पॉइंट क्लियर करना चाहता हूँ कि मैंने ये कभी भी नहीं कहा कि एक साथ 17 तक बैठ के सारे फैसले निपटा देने चाहिए थे। आप मेरी बात को सही ढंग से नहीं सुना पासी जी, और ना ही आपने मेरी बात को सही ढंग से समझा। मैंने ये कहा कि एक साथ 17 को जीएसटी इंप्लीमेंट हुआ इंडिया में, आज 6 साल बाद प्री जीएसटी एरिया की जितनी लिगेसी है उसको खत्म करने की जरूरत है। उसका मतलब ये नहीं है कि एक साथ 17 को बैठ के सारे फैसले हिंदुस्तान में हो जाते हैं। इट इज नाइदर प्रैक्टिकल नॉर फिजिबल नॉर पॉसिबल। तो ये बात आपने गलत समझी है, इस बात को मैं क्लियर करना चाहता हूँ। दूसरी बात, मैंने 1 करोड़ से ज्यादा की बात इसलिए कही कि अगर किसी बंदे 1 करोड़ वाला तो आपके बंदे निगाह में अमीर नहीं है, गरीब है, अगर उसकी 1 करोड़ 1 लाख है डिमांड, तो वो अमीर हो जाएगा 1000 रुपया बढ़ने के साथ साथ। जब भी कोई पुरानी लेगेसी को खत्म करना होता है ना, तो उसमें सभी केसेस को इंक्लूड करने की जरूरत होती है। उसमें ये नहीं कि इस सेगमेंट को पकड़ लो और इस सेगमेंट को छोड़ दो, क्योंकि हम जीएसटी इरा में जा चुके हैं। आज 6 साल से ज्यादा हो गया जीएसटी को इंप्लीमेंट हुए सारे हिंदुस्तान में। तो बेसिक मोटिव किसी भी गवर्नमेंट का होता है कि जो पुराने केसेस है ना, पुराने जो टैक्सेस लगे हुए हैं उससे रिलेटेड जितने भी केसेस हैं उन्हें एक बार में खत्म कर दिया जाए। अगर कोई सेटलमेंट स्कीम को लेके है, इसमें अमाउंट 1 करोड़ हो, 2 करोड़ हो, 1 करोड़ 50 लाख हो, दैट इज टोटली इमटेरियल, क्योंकि वो पुराने जो चैप्टर्स हैं सरकार उन चैप्टर्स को क्लोज करने की इंटेंशन रखती है। पर आपने चलो खुद ही एडमिट कर लिया कि आप प्री जीएसटी इरा के बैठ के मैटर को अभी पूरी तरह से खत्म नहीं करना चाहते, उस लेगेसी को आप आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं, ताकि आपके अफसर, पंजाब के जो अफसर है, वो व्यापारियों को ब्लैकमेल कर सके, उनसे पैसे खा सके। आपने आज चैनल पे खुद ही ये बात को एडमिट कर लिया। चलिए एनीवे, मैं आपको 1-2 डेफिशिएंसी और बता देता हूं। कपूर साहब यहाँ पे देखिए, अगर ये मामले कोर्ट में हैं तो जो है उस पर जो है लगातार पेंडिंग है, कई सालों से पेंडिंग चल रहे हैं, सरकार को पहले भी कोई टैक्स नहीं आ रहा, तो ऐसे में अगर सरकार उनको सुविधा देकर या ये कह दे कि 50% उनको पेनल्टी और उनको जो है जुर्माने माफ करके सीधे तौर पे अगर उनको लाती है, दायरे के अंदर लाती है, जीएसटी के अंदर लाती है, तो सरकार को भी रेवेन्यू जनरेट करने में मदद होगी। तो सीधे तौर पर व्यापारियों के साथ सरकार का भी खजाना जो है, मुझे कहना है पासी जी का। जजबीर जी, मैं आपको यही बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये स्कीम सभी वर्गों के लिए चाहिए थी, किसी भी तरह का हो, कि जो डिस्प्यूट में केसेस है वो 1 टाइम के लिए सेटल करके सरकार को रेवेन्यू आ जाता। बट इनकी इंटेंशन नहीं साफ है।
इन्होंने सेगमेंट बेस पे उस स्कीम को लेके आए हैं और पुराने वैट के केसेस को ये कंटिन्यू करना चाहते हैं। आप मार्केट जाइए, बड़े व्यापारी से पूछिए कैसे इनके अफसर उन्हें ब्लैकमेल करते हैं केसेस के नाम पे। और मैं आपको डेफिशिएंसीज बताता हूँ स्कीम में क्या है। चाहिए इन्हें ऑनलाइन सिस्टम को क्रिएट करना, इन्होंने क्या किया कि जो अपनी सेटलमेंट के लिए एप्लीकेशन लेके जाते हैं ना, वहां पे अक्सर बैठा दिया, रजिस्टर में एंट्री कर लेते हैं। कल को रजिस्टर गुम हो गया तो कहां से रिकॉर्ड ढूंढेंगे? आप ऑनलाइन पोर्टल बनाते, ऑनलाइन पोर्टल पे व्यापारी अपने सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करता और ऑनलाइन सिस्टम के बेसिस पे केसों का आप निपटारा कर देंगे। आपने तो मैनुअल बंदा बैठा के वहां रजिस्टर लगा दिया और रजिस्टर में एंट्रियां कर रहे हैं लोग। कल रजिस्टर गुम हो जाएगा, वो किसकी जिम्मेवारी है? क्या बातें कर रहे हैं। दूसरी मजे की बात बताता हूं, इन्होंने क्या की है, 31 मार्च 2023 तक का इंटरेस्ट और पेनल्टी कैलकुलेट करने के लिए बोला है। अगर किसी बंदे की 2012 की डिमांड 55 लाख रुपए है तो उसको तो 50 लाख रुपया इंटरेस्ट और पेनल्टी बन जाएगी। पहले जितनी ओटीएस स्कीम आती रही है ना, अगर कोई व्यापारी अपील में है तो जिस डेट को वो अपील में गया उस डेट तक का इंटरेस्ट और पेनल्टी गिनी जाती थी, उसके आगे की नहीं गिनी जाती थी। इन्होंने इंटरेस्ट को 31 मार्च 2023 तक किया है। अगर मेरा केस जेन्युइन है और एक गलत डिमांड रेज हुई है तो मैं 50% भी क्यों पे करूंगा? इस बात को इन्हें समझ नहीं आई। इन्होंने तो सिर्फ एक आंखें बंद करके स्कीम बना दी और आप देख लीजिएगा इसका रिस्पांस डेफिनेटली अच्छा नहीं आएगा। एक्सपोर्टर के मार्केट्स को इन्होंने आज तक सॉल्व नहीं किया। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है, इस समय के गर्भ में है हमारे कपूर साहब, ये समय के गर्भ में है कि आने वाले समय में व्यापारियों को इससे कितना लाभ होगा और सरकार को कितना लाभ होगा, ये आने वाले समय में मैं आपके पास नोट जी ठीक है, मैं आपके पास लौट रहा हूं। हमारे साथ में सुखजिंदर सिंह कोनी जी हमारे साथ है। कोनी साहब, आपने सुना कपूर साहब ये कहते हैं कि इससे सीधे तौर पर कोई भी लाभ नहीं होगा, लेकिन ऐसे में जो 60,000 व्यापारी है और पंजाब का जो उद्योग है बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन छोटे उद्योग के लिए सीधे तौर पर लाभ है। हालांकि इस पर सरकार काम कर रही है। हालांकि इस स्कीम को जब लॉन्च किया गया तो इसके साथ साथ कई और भी पहलू होंगे जिस पर सरकार अभी विचार अधीन है, कहीं ना कहीं उस पर भी काम किया जा रहा है। लेकिन ऐसे में सरकार सीधे तौर पर ये एक अपना जो है वो अपना मकसद लेके चल रही है कि हमें 450 करोड़ का फायदा होगा इससे। जजवीर जी, पासी जी और इनकी पार्टी लोगों को इमोशनल बातें करके वो करना आता है। ये जब बात करते गरीबों, उनको इन्होंने मुद्दा उठाया कि गरीबों का जी आप गरीबों ने बीजेपी को अमीरों के लिए आप बोल रहे हो। पासी साहब, जब बिजली का था गरीबों को पहले रहा था, उस टाइम आपने क्यों दूसरों सभी का किया? ये एक उस वहां नहीं ये बात लागू हुई आपकी कि आपको गरीबों से 6 महीने भी सियासत में कुछ ज्यादा नहीं होते। पासी जी की पार्टी के लिए हो सकता हो, क्योंकि ये यू टर्न भी आगे जाके वापस आ जाते हैं, फिर के लिए ही नहीं है महीने कोई ज्यादा। अभी भी इसमें मेरे को पता कुछ मेरा मन तो ये कहता कि पता नहीं क्या होगा, सिरे लगेगी नहीं लगेगी, ये भी मेरे को शंका है इसमें। तो बाकी रिजल्ट की बात तो होने के बाद करेंगे ना। पहले कह रहे हो कि ये भी गर्भ के मेरा जवाब कि कितनों ये फेल होगी के पास, तो ऐसा ही सरकार के दावे में भी यही कह सका। वो तो ऐसे ही है कि आगे से ये टर्न यू टर्न ले लेते हैं, तो रखने के बाद बोलेंगे जब होगा कुछ। चलिए ठीक है, ये समय के गर्भ में है और कितना फायदा नुकसान होगा इसमें अभी देखने वाली बात है। लेकिन ऐसे में सरकार जो सीधे तौर पर ये कह रही है इस जो है स्कीम के तहत व्यापारियों को फायदा मिलेगा। व्यापारी, हालांकि व्यापारियों से अभी बातचीत नहीं हो पाई है और इस स्कीम को लेकर उनकी क्या राय है, उनसे भी इसके बारे में जानकारी लेनी चाहिए। हमारे साथ में विश्लेषक जसबीर सिंह भट्टी हमारे साथ है। भट्टी साहब, आपने सुना, पूरे विस्तार से सुना और सरकार की बात भी सुनी, उनका टीचा भी सुना कि हमें कितना फायदा होगा, व्यापारियों को कितना फायदा होगा। 450 करोड़ का जो है एक मान के चल रही है सरकार की, उनको फायदा मिलने जा रहा है। छोटे व्यापारी, छोटे उद्योग जो है आगे बढ़ेंगे,
क्योंकि लगातार चक्कर लगाते हैं, कोर्ट में पेंडिंग केस है, कई सालों से पेंडिंग है, तो ऐसे में उनका निपटारा तो होगा, साथ में व्यापारियों को एक सहूलत भी मिलेगी। और सरकार ने ये बात बिल्कुल क्लियर कर दी है कि जो बड़े उद्योग हैं उनके लिए भी काम सरकार कर रही है। वो कह रही है कि अभी तो शुरुआत है, आने वाले समय में और जो है इस पर बेहतरी के साथ काम किए जाएंगे। जसबीर सिंह भट्टी जी, जो भी स्कीम सरकार बनाती है उन लोगों को फायदा तो उसका होता ही है, थोड़ा हो कम हो ज्यादा होता जरूर है। लेकिन जो संजय कुमार जी ने मुद्दा उठाया, मुद्दा उनका मिस्सा है कि सभी को क्यों नहीं इन्वॉल्व किया। ये मैं बात हूं कि आप डिस्कस कर रहे हैं, पासी साहब बैठे, ये आपकी बात सरकार तक पहुंचेगी तो इसके ऊपर अमल भी होगा, थोड़ा हो या ज्यादा हो। दूसरी बात, जो टैक्स माफ करने की बात करते हैं, मैं आपको ये बताऊं, टैक्स जो जमा नहीं कराते ना ज्यादा बड़े लोग ही होते हैं। जो छोटे इंडस्ट्री जैसे उनकी तो बेचारे को इंस्पेक्टर था, उसको धक्का लगाता है, जोर से बोलता हूँ, कहते ठीक है जी मैं कल जमा करा दूंगा। बड़े लोगों के ज्यादा माफ होंगे, जैसे किसानों के बड़े लोगों के कर्जे माफ हुए थे ना कैप्टन अमरिंदर सिंह के टाइम पे, इसीलिए ऐसे उनको फायदा होगा, सभी को फायदा होगा। लेकिन बात फिर वहां ही आती है, मैं वो पासी जी बोलते हैं भी ठीक है जी हमने एक्सपर्ट की राय ली है, मैं बोलता हूँ भी एक्सपर्ट की राय प्रॉपर नहीं ली गई, जो ली गई होती तो इसका रूपरेखा कुछ और होता। जैसे संजय कपूर जी ने बोला, कोनी साहब ने बोला, तो मैं ये भी अपील करूंगा, अब आपकी स्कीम अच्छी है, कोई बात नहीं है जी, अच्छी है, एक बोझ कटेगा, लोगों का बोझ कटेगा, दिमाग पे जो रहता है, सरकार को फायदा होगा, खजाने में पैसे आ गए, कोर्ट का बोझ घटेगा, कोर्ट में जो केस चलते हैं वो बंद हो गए, कितना फायदा उसके हुआ। सरकार की स्कीम अच्छी है, लेकिन इसको जो बढ़ाए, जैसे संजय कपूर जी ने कहा है, वो चाहते उसको बताया जाना चाहिए। चलिए, बहुत अच्छी बात आपने कही कि राय सरकार को दे दी आपने अंतिम में, क्योंकि मेरे पास समय की कमी है और मैं चाहूंगा कि एक एक मिनट में आप सब अंतिम में अपना रिएक्शन दीजिए। पासी सर, आपने सुना कि जिस तरह से आपने जसबीर सिंह भट्टी जी की भी सुनी, कपूर साहब की भी सुनी, वो कहते हैं कि अगर थोड़ा और इस पर काम किया जाता तो इसकी रूपरेखा कुछ और हो सकती थी, और बेहतर काम किया जा सकता था, और बेहतर जो है सहूलत दी जा सकती थी व्यापारियों को। पासी जी, देखिए जसबीर जी, देखिए सरकारों का काम यही होता है बेहतर से बेहतरीन की तरफ जाना। एक बड़ी अच्छी जो आज स्कीम लॉन्च हुई है, इसका इस्तकबाल करना चाहिए था, ना कि इसको तरह तरह की कहानियां बनाकर निंदनीय करने की कोशिश की गई। मैं एक चीज बताना चाहता हूं, आज पहले कोर्ट्स में लोक अदालतें नहीं लगती थी, अब लोक अदालतें क्यों लगाई जाती हैं? सेटलमेंट्स के लिए। सेटलमेंट्स प्रोसीजर क्यों अडॉप्ट किया जाता है कि जो फालतू की लिटिगेशन है, जो कंट्रोल की जा सकती है, उसको किया जाए। अब संजय कपूर जी कह रहे हैं कि जिसका गलत डाला गया वो क्यों उसके ऊपर थोप दी। इसमें थोपा नहीं गया, इनको ये पढ़ना चाहिए ध्यान से। मैंने मिसरीड नहीं किया था, कोई मिसजज नहीं किया था इनकी बात को। उसमें यह कि आप अप्लाई करो जो सेटलमेंट चाहते हो, कोई ये नहीं है कि उनके ऊपर थोप दिया व्यापारियों के ऊपर। ये फर्क समझ लीजिए, सिर्फ एक गुमराह करने की बात करती हैं विरोधी पार्टियां। अब कोनी जी कह रहे थे कि बड़े लोगों को, छोटे लोगों को, तो मैं इनसे पूछना चाहता हूं, जब आपने ट्यूबवेल्स के बिल माफ किए थे, आपने जैसे बड़े हैं, बड़े किसान जो बनते हैं, बादल साहब, मजीठिया साहब, उनके छोड़ दिए थे? उनको बिल लग के आते थे? तीसरी बात, एक तरफ तो बात कह रहे हैं जी कि बड़े लोग फायदा ले जाते हैं, और जब हमने ये 1 करोड़ तक की बात की है तो कहते बड़े लोगों को फायदा क्यों नहीं दे रहे। दोहरा चरित्र, दोहरी बातें हो रही हैं। अब एक चीज और बता दूं मैं आपको कि ये जो जीएसटी के केसेस हैं, ये 1 लाख तक के 39,787 के करीब है। 1 लाख से 1 करोड़ तक के हैं जो, वो 19,000 के। यानी ये जो केसेस हैं, सबसे ज्यादा लिटिगेशन पेंडिंग है वो 1 लाख तक के केसेस की है। उसके बाद नंबर आता है 1 करोड़ तक के केसेस, सो दैट इन केसेस का निपटारा हो सके एमिकेबली, कि सरकार का भी फायदा हो, व्यापारी भी चलो जीएसटी में वापस आए और वो भी सरकार के साथ सहयोग करे। इसलिए ये स्कीम लेके आए हैं। अब अगली स्कीम ये तो नहीं है कि ये स्कीम आ गई तो कोई और स्कीम नहीं आ सकती। मैं एक सोच का फर्क बता रहा हूं, सिर्फ एक गुमराह करने की बातें हो रही हैं। अब ये कहते हैं कि आपने बिजली के बिल लगातार, मैं इनको बता दूं कि इन्होंने सिर्फ 1 किलोवाट तक की एक स्पेशल बात करी थी। ठीक है पासी जी, आपकी बात आ गई। मैं कपूर साहब का रुक करूंगा। कपूर साहब वो कहते हैं कि स्कीम तो हमने लॉन्च करी, लेकिन सियासत अपनी जगह पर है। ये नहीं है कि स्कीम एक बार लॉन्च कर दी तो उसमें बदलाव नहीं किए जा सकते, या आगे एक और स्कीम नहीं ला सकते। सरकार काम कर रही है, बेहतरी के लिए काम कर रही है, सीधे तौर पर व्यापारियों को सहूलत देने का काम कर रही है सरकार। कपूर साहब,
जगवीर जी ऐसा है कि चलो इन्होंने इस बात को एडमिट किया कि इसमें कमियां हैं, आगे इसको इम्प्रूव कर लेंगे। नहीं नहीं, एडमिट नहीं किया कमियां, ये स्कीम बेहतरीन है। आप मिसयूज मत करो, गुमराह करने की बात करते हो हर बार, ऐसे मत किया। कपूर साहब मैं दुरुस्त कर देता हूं। वो कहते हैं कपूर साहब, मैं आपको एक बात कहता हूं, अभी तो आमने सामने बैठे हो, पीठ पीछे तो आप लोगों को कितना गुमराह करते होगे। ऐसा नहीं कासिम जी, ऐसा नहीं लगता। यू आर ए सीनियर पर्सन। नहीं, मैं भी इसीलिए आपको कहता हूँ, एक तो कोई एडमिशन नहीं है और आप बार बार कहते हो एडमिट कर लिया, ये नहीं चाहिए। आप दोनों को मेरी सुझाव है कि ठीक है, पहले बात करने दीजिए, आपकी बात अपनी बात रखिए। अब आप मुझे अपनी बात रखने दीजिए। देखिए, दो बातें हैं। यू आर नॉट ए टेक्निकल पर्सन, आई डोंट नो कि जीएसटी की आपको कितनी नॉलेज है। आप यहाँ पर एक स्कीम को डिफेंड करने के लिए बैठे हैं, बट हम लोग जीएसटी को डेली बेसिस पर डील करते हैं। एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट जीएसटी की प्रैक्टिस भी करते हैं। इतने ज्यादा लैकुना है इस स्कीम में कि मैं आपको बता नहीं सकता। ऐसा लगता है कि आंखें बंद करके जल्दबाजी में ये स्कीम को लाया गया है। जितनी डेफिशिएंसी स्कीम के अंडर है ना, एज ए जीएसटी एक्सपर्ट आपको बता रहा हूं मैं ये बातें, एज ए प्रवक्ता नहीं बता रहा आपको। आपने इंटरेस्ट फैक्टर को 2023 तक कंसीडर कर लिया, तो 55 लाख भी जिसकी डिमांड होगी ना, उसका 45-50 लाख रुपए इंटरेस्ट बन जाएगा। और जितनी पिछली ओटीएस स्कीम आती रही है, उसमें कभी किसी ने 31 मार्च एंड तक इंटरेस्ट ऑफ पेनल्टी को काउंट नहीं किया। आपने इसमें इंटरेस्ट ऑफ पेनल्टी को काउंट करके आगे तक ले गए हैं। आने वाले टाइम में आप देखिएगा कितनी बुरी तरह आपकी ये स्कीम फ्लॉप होगी। आपको इसको अच्छे ढंग से अंडरस्टैंड करना चाहिए था। और दूसरी बात मैं ये आपको समझाने की कोशिश कर रहा था कि जो प्री जीएसटी लीगैसी है, उसे गवर्नमेंट को खत्म करना चाहिए। वैट के जितने भी मैटर्स हैं पुराने, उसको खत्म कर देना चाहिए, ताकि जो जीएसटी के अब के इश्यूज है उसमें गवर्नमेंट कॉन्सेंट्रेट कर सके। आपको मालूम है कि जीएसटी में अभी कितनी प्रॉब्लम आ रही है। पंजाब गवर्नमेंट की ओर से रिफंड नहीं इशू हो रहे और रिफंड लेट इशू कर रहे हैं, और लेट रिफंड पे पंजाब गवर्नमेंट इंटरेस्ट नहीं दे रही। जब आप जीएसटी लेट डिपॉजिट लेने पे ब्याज ले रहे हैं, तो रिफंड लेट देने पर आप उस पर ब्याज क्यों नहीं दे रहे। आपकी जो मोबाइल विंग है, इस मुद्दे पे भी कभी बहस रख लीजिएगा, पहले आज के मुद्दे पे कर लें। ठीक है कपूर साहब, ठीक है मोबाइल विंग आपका है, बिना नोटिस काटे डिटेन कर रहे हैं लोगों की गाड़ियों को, और नोटिस नहीं काटे जा रहे। ये तो हालत आपने बनाई हुई है पंजाब में। आप बात कर रहे हैं कि आपने सुधार किया है। व्यापारी जितना आपकी डेट में पंजाब गवर्नमेंट, चलिए ठीक है, ये मैं आपको बता नहीं सकता। जजवीर जी जवाब ले लीजिएगा, जजवीर जी जवाब ले लीजिएगा। ठीक है पासी जी, मेरे पास 30 सेकंड है आपके लिए, प्लीज सर 30 सेकंड में अपनी बात रखिए। हाँ, मैं इनको ये बता रहा हूँ कि लगातार गलत और गुमराह कुन प्रचार कर रहे हैं। अगर पंजाब में उद्योगपतियों और इंडस्ट्रियलिस्ट को फायदा दिया जा रहा है, तभी 52,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट आई है। और ये जो स्कीम लाई गई है ना, ये स्कीम लेके भी इसीलिए आए हैं कि उन व्यापारियों, छोटे उद्योगपतियों को फायदा दिया जा सके। और तीसरी बात, जो आप जीएसटी की बात कर रहे हो ना, प्रैक्टिस करते हो, लेकिन आप एक अच्छी स्कीम में भी जानबूझ के गलत तरीके से गुमराह करने के लिए कह रहे हो कि कमियां हैं। लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं, ये स्कीम एक्सपर्ट्स की सलाह के साथ बनाई गई है, एक्सपर्ट की सलाह लेने के बाद बनाई गई है। चलिए ठीक है, आप दोनों की बात आगे, ठीक है आप दोनों की बात आगे, देखिए प्लीज सर, आपकी दोनों की बात आगे। कोनी साहब क्या कहेंगे, क्योंकि आपने दोनों की बात सुनी। वो सरकार ये कहती है फायदे के लिए स्कीम लाई है, और आपने सुना बीजेपी ने सीधे तौर पर ये कहा कि ज्यादा फायदा कुछ होता हुआ नजर नहीं आ रहा। जजवीर जी, ऐसा है कि पहले तो पासी जी की बात का जवाब कि हम ये फर्क करते ही नहीं है अमीरी गरीबी का। आप बात कर रहे हो कि भाजपा के लिए कह रहे थे, खैर कि ये जी बड़ों का फिक्र करती छोटो। हमने तो जो दिया सभी को दिया, दोगली बात हम नहीं करते। नहीं जी नहीं, आपके समय में बिजली सिर्फ एक तबके को दी गई थी, सभी को नहीं। 1 किलोवाट नहीं, खेती के लिए सभी को थी, कोई छोटा बड़ा कुछ नहीं। डोमेस्टिक जो गरीब वर्ग की थी वो गरीबों के लिए थी। एक दूसरी है, आपको कह रहा था कि ये स्कीम में करोड़ के ऊपर वाला नहीं, आप उस पे बोल रहे हो कि बड़े का बीजेपी को। चलो वो कोनी साहब अपनी बात, संजय जी कैसी बातें कर रहे हो, बीच में रोकना पड़ेगा, कंप्लीट कर रहा हूं। संजय जी कैसी बड़ी बात कर रहे हो कि एडमिट, ये इनके तो
शुरू से आदत है कि ये एडमिट कुछ नहीं करते, नहीं तो इस बात का यही बढ़ जाता कि ये जी 4-1 सीए ने 2 ने कोई सुझाव दिए, हम पार्टी को बताएंगे। चलो आज अकाली दल बीजेपी की अंदरूनी एकता सामने आ गई तो है, हमें पता है आज अकाली दल बीजेपी की अंदरूनी एकता सामने आ रही है, बहुत एक दूसरे के लिए दर्द पूछ रहा है। क्योंकि मेरे पास समय की कमी है और आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए धन्यवाद है। और आज की जो चर्चा थी इस बात को लेकर थी कि पंजाब सरकार के द्वारा जो व्यापारियों को, उद्योग को आगे बढ़ाने के लिए, उद्योग के लिए जो सहूलत दी गई है, वन टाइम सेटलमेंट की शुरुआत की गई, स्कीम की शुरुआत की गई, जिससे सीधे तौर पर सरकार का ये टीचा है कि 450 करोड़ का जो है लाभ सरकार को होगा, खजाना है पंजाब का, उससे इससे फायदा मिलेगा। तो ऐसे में व्यापारियों का भी समय बचेगा, क्योंकि लंबे समय से कई केस पेंडिंग है, कोर्ट में पेंडिंग है, वैट के केस पेंडिंग है, जिसको सुलझाने के लिए और सरकार ने जो टैक्स पर जो है रियायत दी है व्यापारियों को, सीधे तौर पर कहें तो उनको पेनल्टी भी माफ कर दी है। और ये कहा गया है कि इससे इस स्कीम के तहत वो अपने जो मामले हैं उनको निपटाएंगे, उनकी टेंशन खत्म होगी, समय बचेगा, उसके साथ साथ सरकार के खजाने में भी इसका जो है वो कहीं ना कहीं फायदा होगा। और इस चर्चा को यहीं पे समाप्त करेंगे, कल नई चर्चा में आपके साथ फिर से जुड़ेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, धन्यवाद।